नमस्कार साथियों, आज हम ज्योग्राफी के पहले टॉपिक के दूसरे भाग के बारे में बात करेंगे। हमारा पहला टॉपिक था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हमने पिछले वीडियो में देखा कि राजस्थान की स्थिति क्या है। राजस्थान को हमने विश्व के संदर्भ में देखा, राजस्थान को हमने एशिया के संदर्भ में देखा और राजस्थान को हमने भारत के संदर्भ में देखा। आज हम राजस्थान के विस्तार के बारे में बात करेंगे कि राजस्थान कहाँ तक विस्तारित है, कहाँ तक फैला हुआ है और राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, रेड क्लिफ रेखा क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि राजस्थान उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व, ये हमारे राजस्थान की सीमाएं हैं। राजस्थान की बात करें हम, कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम है राजस्थान का। कुछ इस तरीके से हमारा राजस्थान का डायग्राम है। ये हमारा सबसे ऊपर का कोना जो होता है वो उत्तर होता है, नीचे जो होता है वो दक्षिण। कई बच्चों को पूर्व और पश्चिम में कन्फ्यूजन होता है और उत्तर और दक्षिण में भी कन्फ्यूजन होता है। जो ऊपर का भाग होता है उसे हम उत्तर मानते हैं, जो नीचे का भाग होता है वो दक्षिण मानते हैं। इधर का जो भाग होता है वो पश्चिम होता है और इधर का जो भाग होता है वो पूर्व होता है। आप इसे इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, पप्पू। ठीक है, अब हम इसके विस्तार की बात करते हैं। सबसे ऊपर का कोना जो उत्तर है, इसका एक कोना निकला हुआ है, इसका विस्तार कोंडागांव, गंगानगर तहसील और डिस्ट्रिक्ट गंगानगर। राजस्थान के उत्तर भाग का विस्तार कोंडागांव तक है। इधर की हम बात करें, सीलान गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। नीचे की हम बात करें दक्षिण, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील, डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा। यदि हम इधर की बात करें, कटरा गांव, सम तहसील और डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर। हमारा राजस्थान उत्तर में कोंडागांव, गंगानगर तहसील, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट। यदि हम पश्चिम की बात करें, कटरा गांव, सम तहसील और जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। यदि हम पूर्व की बात करें, सीलान गांव, राजाखेड़ा तहसील और धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। और नीचे की बात करें, बोरकुंड गांव, कुशलगढ़ तहसील और बांसवाड़ा जिला। यदि किसी को याद नहीं रहता है तो हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राजस्थान के मैप में देखिएगा, इस जगह पे कोना निकला हुआ है, इसलिए हम इसे कोना कहते हैं। ठीक है, बोरकुंड नीचे होता है। बोर और कुएँ हमेशा धरातल पर ही खोदे जाते हैं, तो इसलिए हम इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि बोरकुंड नीचे की तरफ आता है। इधर कटरा और इधर सीलान गाँव, ये चारों चीज़ हो गई। अब हम राजस्थान के अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें हम, उत्तर में सबसे पहले आता है पंजाब। उत्तर पूर्व की बात करें तो यहाँ पे आता है हरियाणा। थोड़ा और नीचे चलते हैं तो यहाँ पे आता है यूपी, उत्तर प्रदेश। इस जगह पे सीमा लगती है एमपी की और यहाँ पर सीमा लगती है गुजरात। राजस्थान से बात करें तो राजस्थान में पंजाब के साथ राजस्थान 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा के साथ में राजस्थान 1262 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यूपी के साथ में राजस्थान 877 किलोमीटर की सीमा बनाता है।
एमपी के साथ जो सबसे लंबी सीमा है 1600 किमी की राजस्थान बनाता है। और गुजरात के साथ की बात करें तो 1022 किलोमीटर की सीमा राजस्थान के साथ बनाता है, या राजस्थान गुजरात के साथ सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ अंतर्राज्यीय सीमा में लगने वाले 5 राज्य हैं, जिसका क्रम है पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पांचों राज्य एक क्रम से अपनी सीमा लगाते हैं। इस तरीके से ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण होता है। अब पंजाब के साथ लगने वाले राजस्थान के 2 जिले, इस तरीके से हरियाणा के साथ राजस्थान के लगने वाले 7 जिले। इसकी एक ट्रिक होती है, यदि आप ऐसे याद नहीं कर पाओ तो इसकी ट्रिक होती है 272 106। जीरो हमेशा किसी न किसी के साथ लगता है, इसलिए हमें 10 साथ में चलना है। यदि हम 2 की बात करें तो ये सबसे पहले पंजाब के साथ 2 जिले लगते हैं, उसके बाद में हरियाणा के साथ में 7 जिले लगते हैं, यूपी के साथ में 2 जिले लगते हैं, एमपी के साथ में बात करें तो 10 जिले लगते हैं, और गुजरात के साथ में 6 जिले लगते हैं। जैसे हम यहाँ से बात करें, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, ये 2 जिले हैं जो पंजाब के साथ लगते हैं। उसी क्रम में हरियाणा आता है, हरियाणा के साथ में 7 जिले लगते हैं, हनुमानगढ़ का कुछ भाग लगता है। उसके बाद में आता है हमारा चूरू, चूरू के बाद में उसके बाद आता है झुंझुनू, चूरू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर। इस तरीके से हमारे 7 जिले जो हैं हरियाणा के साथ में सीमा बनाते हैं। हरियाणा के बाद में हमारा क्रम आता है यूपी। यूपी के साथ में जो इसका बचा हुआ था भरतपुर का आधा भाग, भरतपुर प्लस धौलपुर, 2 जिले सीमा बनाते हैं यूपी के साथ। यूपी के बाद बात करें एमपी, जो राजस्थान की सबसे ज़्यादा सीमा लगती है 1600 किलोमीटर धौलपुर से चालू होती है। धौलपुर के बाद में करौली, सवाई माधोपुर, चित्तौड़ है, झालावाड़ है, इस तरीके से 10 जिलों की सीमा यहाँ लगती है। उसके बाद में लास्ट अंतिम सीमा बांसवाड़ा तक इसकी लगती है एमपी की। बांसवाड़ा से गुजरात की सीमा चालू होती है, बांसवाड़ा से लगा के बाड़मेर तक। ये जो है 6 जिलों के साथ में सीमा लगाता है। इस तरीके से राजस्थान की ये अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण होता है। इसी क्रम में हम बात करें अंतर्राज्यीय सीमा के बाद अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4 जिलों के साथ लगती है, जिसे रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो एक देश को दूसरे देश के साथ जोड़ती है उसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमारी हिंदूमल कोट से चालू होती है, हिंदूमल कोट गांव श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से चालू होती है, और बाड़मेर बाखासर गांव बाड़मेर तक ये अंतर्राष्ट्रीय रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण होता है। हम बात करें गंगानगर से लगा करके बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण होता है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। यह पूरे भारत के भूभाग का 10.41% भूभाग पर फैला हुआ है। यदि हम इसके आगे की बात करें, हम इसे 1/10 भूभाग भी लिख सकते हैं। 1/10 भूभाग पे फैला हुआ है। रेड क्लिफ रेखा में जो 4 जिले लगते हैं, सबसे पहला जिला आता है श्री गंगानगर, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बीकानेर, तीसरे नंबर पे आता है जैसलमेर, और चौथे नंबर पे आता है बाड़मेर। रेड क्लिफ रेखा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगने वाले पे 4 जिले
कौन सा जिला कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है। कई बार इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहले बात करें, श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है। बीकानेर की बात करें 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है। जैसलमेर की बात करें जो सबसे लंबी सीमा बनाता है 464 किलोमीटर की। और उसके बाद में बाड़मेर की बात करें हम तो यह 228 किलोमीटर की सीमा बनाता है। यह 4 ज़िले हैं जो रेड क्लिफ रेखा पे हैं, जो पाकिस्तान के साथ लगते हैं और अपनी अपनी सीमा का निर्धारण करते हैं। श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर की सीमा बनाता है, बीकानेर 168 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बनाता है और बाड़मेर 228 किलोमीटर की। यदि एग्जामिनर इसका क्रम पूछ ले, कई बार क्या होता है अधीनस्थ बोर्ड है अपने हिसाब से कुछ भी प्रश्न पूछ सकता है। वह ये पूछ ले कि रेड क्लिफ रेखा पे रखने वाले ज़िले आरोही क्रम में जमाइए किलोमीटर के हिसाब से, या इस तरीके का कोई प्रश्न आ जाता है तो सबसे पहले हमें उठाना पड़ेगा 168 किलोमीटर वाला, तो जिसे हम ये कह सकते हैं कि पहले नंबर पे आएगा बीकानेर, उसके बाद आएगा गंगानगर, फिर आएगा बाड़मेर और उसके बाद आएगा अपना जैसलमेर। इस तरीके से ये चार ज़िले अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारण करते हैं। डस्टर कहाँ गया, एक मिनट में डस्टर ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण। यदि हम पूरे राजस्थान की बात करें, सबसे पहले बात करें तो पंजाब अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है 2 ज़िलों के साथ में। उसके बाद में यदि हरियाणा की बात करें 7 ज़िलों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। यूपी की बात करें 2 ज़िलों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। एमपी की बात करें 10 ज़िलों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। और गुजरात की बात करें तो 6 ज़िलों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा बनती है। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था 272 106। यदि 5 ज़िले अब 5 राज्य निम्न उपरोक्त ज़िलों के साथ में सीमा बनाते हैं तो ये टोटल कितने ज़िले हुए, 2 7 9 2 11 और 10 21 और 6 27। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले 27 ज़िले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, तो हनुमानगढ़ को हमने एक बार गिन लिया। फिर जब हरियाणा के साथ में सीमा बनती है तो वो हनुमानगढ़ से चालू होती है। जब हनुमानगढ़ से चालू होती है तो हनुमानगढ़ 2 बार गिन लिया हमने, तो हमें एक माइनस करना पड़ेगा। उसके बाद में इसी तरीके से हरियाणा की जो सीमा लगती है लास्ट भरतपुर तक, और उसी को हमने यूपी के साथ भरतपुर और धौलपुर काउंट होते हैं, तो एक उसको 2 बार गिन लिया, भरतपुर को एक माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से धौलपुर हमने यूपी के साथ भी गिन लिया और हरियाणा के साथ भी गिन लिया, एक माइनस करना पड़ेगा। इसी तरीके से हमें टोटल 4 बार एक एक माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक जॉइंट हमारा यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है, एक यहाँ लगता है और एक यहाँ लगता है। जहाँ जॉइंट लगते हैं वो 2-2 बार जिले गिन लिए। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राज्यीय, अक्सर परीक्षा में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले। तो हमने 27 में से 4 माइनस कर दिए, मतलब यहाँ से श्री गंगानगर से लगा करके बाड़मेर तक कुल 23 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। लेकिन इसमें भी फिर एक क्रिटिकल क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एग्जामिनर ये पूछ ले कि केवल अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं, केवल अंतर्राज्यीय, ये तो थे अंतर्राज्यीय में हनुमानगढ़ और बाड़मेर भी एक ऐसे जिले हैं जो अंतर्राज्यीय में गिने जाते हैं। लेकिन केवल अंतर्राज्यीय की बारी आ जाती है तो फिर -2 हो जाता है। क्यों? कि इधर ये हनुमानगढ़ और इधर ये बाड़मेर 2 जिले ऐसे हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं। जैसे हमने देखा था पिछली बार थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले जो रेड क्लिफ रेखा की लंबाई है, जो यहाँ सबसे पहले श्रीगंगानगर के साथ में सीमा बनाता है, उसके बाद में आता है बीकानेर,
उसके बाद में आता है जैसलमेर और उसके बाद में बाड़मेर। इन 4 जिलों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती, मतलब ये ज़िला और ये ज़िला ऐसा है जो पंजाब के साथ गिना गया और इधर साइड में गुजरात के साथ गिना गया। तो हम ये कह सकते हैं कि केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले ज़िले 21 हैं। यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछता है कि केवल अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले ज़िले तो 21। यदि एग्जामिनर प्रश्न पूछता है अंतर्राज्य सीमा बनाने वाले ज़िले कितने हैं तो 23। कुल राजस्थान में ज़िले कितने हैं? 33। 33 में से हमने देखा 21 ज़िले हैं जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। 4 ज़िले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, -4, बचे 8। तो 8 ज़िले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हमने ये देखा कि पंजाब के साथ किस किस ज़िले की सीमा लगती है, हरियाणा के साथ किसकी लगती है, यूपी के साथ किसकी लगती है, एमपी के साथ किसकी लगती है और गुजरात के साथ किसकी लगती है। अब सबसे ज़्यादा सीमा लगाने वाला ज़िला, यदि हम राज्य की बात करें तो अधिकतम सीमा लगती है एमपी की 1600 किलोमीटर। ये तो हुआ अंतर्राज्य में, बाहर के राज्य जो अपने राज्य के साथ लगते हैं उसमें सबसे लंबी सीमा बनाता है एमपी 1600 किलोमीटर। लेकिन अपने ज़िले की बात करें कि सबसे ज़्यादा ऐसा ज़िला जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है तो यहाँ पे आता है एक झालावाड़। सबसे ज़्यादा झालावाड़ की सीमा लगती है एमपी के साथ, सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला। और सबसे कम सीमा की बात करें हम, सबसे कम सीमा बाड़मेर की गुजरात के साथ लगती है, बाड़मेर की गुजरात के साथ लगती है। हाँ, तो 8 ज़िले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। यदि हम उन 8 ज़िलों का नाम याद करना चाहें तो एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम 8 ज़िलों का नाम याद कर सकते हैं। वो ट्रिक है आठ ज़िले ऐसे हैं जो ना तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। हम 8 ज़िलों की बात करेंगे, वे 8 ज़िले जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं। हम 8 ज़िलों को इस तरीके से याद नहीं कर सकते कि एक एक याद रखा, तो हम उसे ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। ट्रिक ये है, आज राखी बिंदी टीके में जोरदार नाची पाली में। आज राखी बिंदी टीके में जोरदार नाची पाली में। यदि आज की हम बात करें तो अजमेर, राखी की बात करें राजसमंद, बिंदी की बात करें बूंदी, टीके की बात करें टोक, जोधपुर, दौसा, जो से जोधपुर, दो से दौसा, नागौर और पाली है। ये हमारी एक छोटी सी ट्रिक है। आज राखी बिंदी टीके में जोरदार नाची पाली में। अजमेर, राजसमंद, बूंदी, टोक, जोधपुर,
दौसा, नागौर और पाली, यह 8 ज़िले ऐसे हैं जो न तो अंतर्राज्यीय सीमा बनाते हैं न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे। पाली एक ऐसा ज़िला है जिसके चारों तरफ सर्वाधिक ज़िलों की सीमाएं लगती है और पाली से लगने वाली सर्वाधिक ज़िलों की सीमा है 8। इससे रिलेटेड हर बार एग्ज़ाम में प्रश्न आता ही है कि सर्वाधिक ज़िलों की सीमाएं लगने वाला ज़िला कौन सा है, तो वो है पाली। यदि अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि परीक्षा का लेवल हाई होता जा रहा है, हो सकता है आने वाले समय में ये पूछ ले कि पाली से लगने वाले 8 ज़िलों में से कौन सा नहीं है या कौन सा है। तो इस 8 ज़िलों की भी ट्रिक है हमारे पास में। आज, राखी, बाल व सिर, ऊपर के ऊपर जालरी पहन नाचेगी। आज की बात करें वही अजमेर की सीमा पाली के साथ लगती है। राखी की बात करें राजसमंद की सीमा पाली के साथ लगती है। बाल की बात करें बाड़मेर की सीमा पाली के साथ लगती है। सिर की बात करें सिरोही की सीमा पाली के साथ लगती है। यदि ऊपर की बात करें तो उदयपुर की सीमा पाली के साथ लगती है। जालरी की बात करें तो जालोर की सीमा पाली के साथ लगती है। जालरी की बात करें तो जोधपुर की सीमा पाली के साथ लगती है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और ये नाचेगी नागौर की सीमा पाली के साथ लगती है। पाली के साथ लगने वाले 8 ज़िलों की सीमाएं, सबसे पहला हो गया अजमेर, राजसमंद, बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर और नागौर। इस तरीके से 8 ज़िलों की सीमा पाली के साथ लगती है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। क्या फैक्ट है इम्पोर्टेंट फैक्ट? कुछ ऐसे फैक्ट हैं इम्पोर्टेंट जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। अजमेर की आकृति कैसी है? कई बार एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि त्रिभुजाकार। अजमेर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार। चित्तौड़ की आकृति कैसी है? घोड़े की नाल। अजमेर आप मैप में देखना, राजस्थान के मैप में अजमेर जो है त्रिभुजाकार दिखता है।